अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फाइनली वी आर बैक विद लेक्चर 4 ऑफ आवर सीएसएस सीरीज। तो जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सीएसएस बॉर्डर प्रॉपर्टीज और उसी के साथ साथ ओपेसिटी। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने इस सीरीज की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जल्दी से जाएं और जाके इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें ताकि आप इस सीरीज से रिलेटेड हमारी अगली कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। तो अभी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से हम मूव करते हैं अपने आज के लेक्चर 4 की तरफ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम अपने कोड एडिटर के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे मैंने बेसिक बॉयलर प्लेट क्रिएट की है। उसके अंदर मैंने अपनी CSS की फाइल अटैच करवाई और उसी के साथ साथ यहाँ पे मैंने एक H1 क्रिएट किया है। ये दो मैंने एक्स्ट्रा पता नहीं क्यों क्रिएट किया है, इन्हें मैं जल्दी से डिलीट कर देता हूँ। अब इसका बिहेवियर मैं आपको ब्राउज़र पे शो करवा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से हमें अपने ब्राउज़र पे फ़िलहाल अपना जो कंटेंट है वो शो हो रहा है। तो अभी मैं यहाँ अपनी CSS फाइल पे आ जाता हूँ और जो आज प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो है ओपेसिटी और उसी के साथ साथ बॉर्डर्स इन CSS। अभी मैं करता कुछ यूँ कि मैं जल्दी से यहाँ पे पहले बैकग्राउंड इमेज ले लेता हूँ। अभी ये मैं बैकग्राउंड इमेज यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ अभी आपको इसका बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। और इसी के साथ साथ बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट ताकि हमारी इमेज अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। तो अभी कुछ इस तरह से हमारे ब्राउज़र का बिहेवियर हो चुका है। हमारी हेडिंग जो है अब हमारी बैकग्राउंड इमेज के ऊपर है। तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो है ओपेसिटी की। ओपेसिटी के लिए सिंपल हम ओपेसिटी का या एट्रीब्यूट कह लें या टैग कह लें वो यूज़ करते हैं। अब बेसिकली ओपेसिटी की वैल्यूज जो है वो स्टार्ट होती हैं 1 से और उसके बाद हमने ओपेसिटी को बेसिकली डिक्रीज डाउन करना है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो टेक्स्ट है, जो हमारी यहाँ पे आपको टेक्स्ट शो हो रहा है या जो भी चीज़ शो हो रही है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो ओपेसिटी होती है वो 100% होती है। अब ये 100% अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब बेसिकली इसकी 100% 1 से होती है। अगर हम इसे डिक्रीज डाउन करना चाहें तो हम फिर 0.9, 0.8, 0.7 जितनी हमारी नीड होगी उसके मुताबिक इसे कम करेंगे। अगर मैं इसे 0.4 कर देता हूं तो आप लोग देख सकते हैं कि अब हमारा टेक्स्ट यहाँ पे इनविजिबल होना शुरू हो चुका है। अगर मैं इसे बिल्कुल कम कर देता हूं तो आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन इनविजिबल हमारा टेक्स्ट यहाँ पे हो चुका है। तो कुछ इस तरह से हम जो है वो ओपेसिटी का यूज़ करते हैं। अभी मैंने ये आपको बिहेवियर दिखाया एक एलिमेंट के अंदर, एक टैग, एक एलिमेंट जो H1 था उसके अंदर मैंने ओपेसिटी ली और उससे ओपेसिटी को मैंने उसकी वैल्यूज चेंज की तो इसका बिहेवियर हमें वहाँ पे शो हो रहा था। लेकिन अगर मैं यही सेम चीज़ यहाँ से कट करके बॉडी के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अब बेसिकली बॉडी के अंदर पेस्ट करने का मकसद ये है कि बॉडी के अंदर हम जो भी कंटेंट पुट करते हैं वो ओवरऑल हमारा जितना भी व्यू पोर्ट होता है ना उस पे अप्लाई हो जाता है। अब ये स्क्रीन जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ये पूरी की पूरी स्क्रीन पे अप्लाई होना चाहिए। अब जब मैं इसे लेट्स सपोज थोड़ी सी ओपेसिटी हम इंक्रीज कर देते हैं, अब इसे सेव करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी भी बिल्कुल इसका वही सेम बिहेवियर है। जो हमारा कंटेनर होगा ना, जब हम उसे टारगेट करके उसकी ओपेसिटी डिक्रीज डाउन करेंगे तो वो कभी भी जो है उसका बैकग्राउंड कलर या बैकग्राउंड इमेज की ओपेसिटी डिक्रीज नहीं होने लगी। अब अगर मैं इसका बिहेवियर आपको लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने H1, अब यहाँ पे लेट्स सपोज मैं इसे बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। कलर मैंने इसे एक्वा प्रोवाइड कर दिया तो आप लोग देख सकते हैं कि स्टिल ये जो है टेक्स्ट के ऊपर सिर्फ अप्लाई हो रही है। ना इसने बैकग्राउंड कलर को इफेक्ट किया है ना इसने बैकग्राउंड इमेज को इफेक्ट किया है। अगर सेम जो है मैं प्रॉपर्टी यहाँ पे भी अप्लाई कर दूँ बैकग्राउंड कलर और इसे मैं कर देता हूँ लेट्स सपोज ब्लू वायलेट, इसे सेव करूँगा तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी अप्लाई ये हो चुका है। तो अगर अब बेसिकली यहाँ पे ये है कि अगर मैंने पूरे कंटेनर को बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड किया तो वो जो है अप्लाई नहीं हुई ओपेसिटी हमारे उस बैकग्राउंड कलर। लेकिन जब हम स्पेसिफिकली किसी एलिमेंट को बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करते हैं तो ओपेसिटी हमारे एलिमेंट के बैकग्राउंड कलर पे इफेक्ट होती है। तो कुछ इस तरह से हमारी जो ओपेसिटी है इसको हम यूज़ करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ओपेसिटी की आपको बहुत अच्छे से समझ लग गई होगी। इतनी ज़्यादा कोई ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इतनी ज़्यादा कोई ये मुश्किल नहीं थी। तो अभी हम मूव करते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी की तरफ और वो है CSS बॉर्डर्स। अब ये जो यहाँ पे मैंने पहले वाली स्टाइलिंग प्रोवाइड की है इन्हें मैं रिमूव कर देता हूँ और अभी मुझे करना कुछ यूँ है कि लेट्स सपोज मैं टेक्स्ट का कलर जो है वो रेड कर देता हूँ H1 के अंदर। तो अभी हमारे जो हेडिंग है उसका बिहेवियर कुछ ऐसा हो चुका है। यहाँ पे मैंने एक स्पेलिंग मिस्टेक की है लेकिन कोई बात नहीं। अभी हम पढ़ने वाले हैं बॉर्डर की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है बॉर्डर, उसके बाद हाइफन और स्टाइल,
तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमें बहुत से स्टाइल जो है वो शो हो रहे हैं, लेकिन हम इनमें से जो है वो कुछ ही यूज़ करेंगे। अगर मैं यहाँ पे डैश पे से कर देता हूँ, अब यहाँ पे मैंने बॉर्डर स्टाइल जो है वो डैश चूज़ किया है। अब अगर मैं इसे सेव करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो टेक्स्ट है, हमारा जो एलिमेंट है, उसकी चारों साइड्स पे हमें डैश लाइन देखने को मिल रही है। बेसिकली यही जो है वो बॉर्डर भी कहलाता है। अब ऐसा क्यों है, कि ये टिल द एंड हमें बॉर्डर शो हो रहा है, ये इस वजह से शो हो रहा है क्योंकि हमारा जो H1 एलिमेंट है ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इस वजह से ये हमें टिल द एंड शो हो रहा है। अगर मैं इसे डैश से चेंज कर देता हूँ, लेट्स सपोज इसे मैं अब करता हूँ डॉटेड, तो आप लोग देख सकते हैं कि अब यहाँ पे डैश की जगह पे डॉट्स आ चुके हैं। अगर अब मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ सॉलिड, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो प्लेन एक कंप्लीट प्लेन लाइन देखने को मिल रही है। बेसिकली ये बॉर्डर की ऐसी प्रॉपर्टी है जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब उसके बाद हमारी अगली प्रॉपर्टी आ जाती है ग्रूव। अब अगर मैं इसे सेव करूंगा, आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। अब बेसिकली अभी आपको हो सकता है इसमें और सॉलिड में कोई फ़र्क नज़र ना आ रहा हो, लेकिन अगर अभी मैं इसका आपको बिहेवियर दिखाऊं, अब इसका बिहेवियर हम कैसे जो है वो नोट करेंगे। अभी हमें यहाँ पे एक बॉर्डर की और प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, वो है बॉर्डर विड्थ। कहाँ पे गई बॉर्डर विड्थ, इसे मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल्स। तो आप देख सकेंगे कि हमारी जो बॉर्डर का साइज है ना वो इंक्रीज हो चुका है, हमारे बॉर्डर की जो विड्थ है वो इंक्रीज हो चुकी है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी हमने ऊपर ग्रुप अप्लाई की थी ना, उसने इसे दो बॉर्डर जो है वो अप्लाई कर दी है। एक बॉर्डर इनसाइड है और एक बॉर्डर आउटसाइड है। तो कुछ इस तरह से हमारी जो बॉर्डर स्टाइल ग्रुप है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो यूज होती है। और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे अब ये तीनों प्रॉपर्टीज अगर हम चाहें तो इन्हें एक लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं। अगर मैं इन्हें कमेंट आउट कर दूं और उसके बाद मैं जस्ट यहाँ पे लिखूंगा बॉर्डर, और उसके अब इस एक लाइन के अंदर हम ये तीनों प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। वो किस तरह, अब कलर हमें रेड चाहिए, जो सिंपली मैंने यहाँ पे रेड लिख दिया। उसके बाद हमें स्टाइल चाहिए, अगर लेट्स सपोज सॉलिड, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सॉलिड। और हमें जो साइज चाहिए वो चाहिए 10 पिक्सल्स। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक सिंपल बॉर्डर का जो है वो एट्रीब्यूट या टैग आप कह लिया, उसके अंदर कलर रेड डिफाइन किया, सॉलिड जो है हमने उसका जो स्टाइल था वो डिफाइन किया, और विड्थ हमने उसकी 10 पिक्सल डिफाइन की। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि इसका बिहेवियर हमें कुछ इस तरह से शो हो रहा है। तो कुछ इस तरह से हम एक लाइन के अंदर भी जो है वो बॉर्डर की प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर देते हैं। अब आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप सॉलिड पहले लिख दें कलर बाद में लिख दें, या विड्थ पहले लिख दें कलर बाद में लिख दें, ये आप पर डिपेंड करता है। अब लास्ट लेक्चर में मैं एक प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे भी पढ़ाना भूल गया था बैकग्राउंड से रिलेटेड, और वो यही थी कि हम जिस तरह हमने यहाँ पे बॉर्डर को एक लाइन में लिखा, हम बैकग्राउंड को भी बिल्कुल उसी तरह एक लाइन में लिख सकते हैं। यहाँ पे भी हमें जो हमारा कह लें आप, जो हमारे कंटेंट का फ्लो है, जो उससे बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसे जिस तरह मर्जी चाहें लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे URL दे देता हूँ, URL में मैंने बैकग्राउंड इमेज प्रोवाइड कर दी। उसके बाद मैं इसे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, लेट्स सपोज ग्रीन। और उसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन हम फिक्स हमें पोजीशन की भी ज़रूरत नहीं है, हम टॉप से 0 कर देते हैं और राइट से भी 0 कर देते हैं। और उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट हम नो रिपीट कर देते हैं। अगर मैं अब इसे सेव करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल जो बिहेवियर हम कल सीख रहे थे लास्ट वाले लेक्चर में, वो बिहेवियर अब हमने अलग अलग टैग्स जनरेट करने के बजाय सिर्फ एक टैग के अंदर वो सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई करके जो है वो हासिल कर लिया है। तो कुछ इस तरह से हम एक लाइन के अंदर भी बैकग्राउंड और बॉर्डर की प्रॉपर्टीज को असाइन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ लगी होगी, लेकिन मेरी आपको यही सजेशन है कि अभी आप बाय नेम हर प्रॉपर्टी को जो है वो असाइन करें, ताकि आपको हर चीज़ की बहुत अच्छे से समझ लग जाए। और उसके बाद अगर जब आपका इन चीज़ों पे हाथ बैठ जाए तो आप जो है अपना टाइम बचाने के लिए इसे जस्ट सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं। अब मैं मिलूंगा आपसे CSS सीरीज के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।